मैं एक लाश बना अपने चैम्बर की जमीन पर पड़ी धूल में अपना मुंह सान चुका था। चटक लाल खून ने मेरे कमरे के फर्श को एकदम रंग डाला था। ये बस मौत से पहले के कुछ पल थे। वो कहते हैं ना कि मरने से पहले इंसान को जीवन का हर एक अच्छा और बुरा लम्हा फ्लैशबैक में याद आने लगता है। वैसे ही मुझे भी अपने अतीत का हर एक लम्हा मेरी आंखों के सामने साफ साफ नजर आने लगा था। मेरा वो बचपन जब अर्जुन मुझे सिर्फ सूखे और अजीब स्पेस के पेड़ पौधे खिलाता था। रिसर्च सेंटर में बताया हुआ हर एक अच्छा बुरा पल मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। कुछ धुंधली यादों में मुझे अपनी असली माता पिता का चेहरा भी नजर आ रहा था, पर मैंने उन्हें बहुत ज्यादा समय के लिए देखा ही नहीं था। आखिर एक इन्फेंट को अपने माता पिता के बारे में कितना ही याद रह सकता है। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फिर एक बार मेरी नजरों के सामने दुनिया तबाह हो रही थी। इन फ्लैशबैक्स के साथ धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हर एक फ्लैशबैक धुंधला हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है कि तभी अचानक से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उस वक्त कानों में भिनभिनाती हुई एक रोबोटिक आवाज सुनाई दे रही थी, ध्रुव। मैं जब आंखें खोलता हूं तो मेरे सामने मेरा असिस्टेंट रोबोट खड़ा होता है। मेरे सीने में बहुत तीखा सा दर्द हो रहा था। रोबोट ने खंजर को निकालकर मुझे इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन दे दी थी। इस प्लेनेटॉइड की टेक्नोलॉजी भी कमाल की थी। मेडिकल साइंस में इनकी इस एडवांसमेंट ने मेरी जान बचा ली थी। ये मेडिसिन 5 से 6 घंटे के अंदर ही गहरे से गहरे घाव को पूरी तरह से भर देती थी। मेरे शरीर का घाव भी काफी हद तक भर चुका था, पर मेरे मन में उस गद्दार अर्जुन ने जो घाव दिया था वो शायद इतनी आसानी से नहीं भरेगा। खैर, उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सब कुछ पता है, पर मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। कनेक्शन में दिक्कत, फिर से कनेक्शन बनाने की परमिशन दे। ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मेरी आंखों के सामने फिर एक होलोग्राम आ गया था जिसमें परमिट और डिनाई के 2 ऑप्शन नजर आ रहे थे। आखिर क्या चुनना चाहिए मुझे? मेरी सोचने समझने की काबिलियत जैसे 0 हो गई थी। मेरे माथे से पसीने की धार बही जा रही थी। सीने में बार बार दर्द उठ रहा था। मेरे होलोग्राम पर एक उल्टी चलती घड़ी दिख रही थी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेटेड, 10 सेकंड में ब्लास्ट होगा। मैं बहुत ही घबरा चुका था। होलोग्राम में सिर्फ 9 सेकंड्स बचे थे। अगर जल्दी ही मैंने एक ऑप्शन नहीं चूज किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे उस आवाज में कही गई बात का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अब सिर्फ 4 सेकंड्स बचे थे। मैंने हड़बड़ी में परमिट का ऑप्शन चुन लिया। अचानक से वो घड़ी रुक गई थी। मेरे शरीर में 1 सेकंड के लिए एक बिजली सी दौड़ी। कनेक्शन पूरा हुआ, मेमोरी बैकअप लोड हो रहा है। मुझे अचानक ही सब कुछ याद आने लगा था। मेरे सीने में हो रहा दर्द भी धीरे धीरे अब कम हो चुका था। मैंने झटके से उठकर इधर उधर देखा, पर वहां रोबोट के अलावा और कोई भी नहीं था। फर्श पर अपना खून पड़ा देखकर मुझे अर्जुन की धोखेबाजी याद आने लगी थी, पर कई सवाल थे जो मुझे अंदर से खाए जा रहे थे। खतरे का एहसास, सेफ जगह ढूंढी जा रही है। खतरा? क्या अर्जुन अभी आसपास ही था? गॉड की ये वार्निंग, आखिर क्या मतलब है इसका? और अब मैं इस सेफ स्पेस ढूंढने कहां जाऊं? शायद रिसर्च सेंटर में ही सवालों का जवाब होगा, और वहीं शायद मुझे उस विपिन राय से बात करने का मौका मिल जाए। मैं बेसब्र था ये जानने के लिए कि आखिर अर्जुन ने मुझ पर हमला क्यों किया। सेफ स्पेस ढूंढ ली गई है, रास्ता फॉलो करें। मेरी आंखों के सामने एक मैप दिख रहा था। उस मैप पर एक लाल पॉइंट था जिसके ऊपर यू आर हेयर लिखा हुआ था। मैंने पूरे मैप को गौर से देखा। वो मुझे किसी व्हीकल के निशान तक ले जा रहा था। मैंने गॉड की बात मानकर उस लाल व्हीकल के निशान तक जाने का फैसला कर लिया था। बिना और वक्त बर्बाद किए मैंने अपनी शर्ट उठाई और बस अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा लिफ्ट में चढ़ गया। ऊपर क्रैश लैंड हुई मेरी फरारी उड़ने की हालत में ही नहीं लग रही थी। अब एक ही ऑप्शन था, अर्जुन की स्पेस बाइक, जो कि इत्तेफाक से उस वक्त मेरे गैराज में ही खड़ी थी। मैंने हड़बड़ाते हुए गैराज का दरवाजा खोला।
मेरी आंखों के सामने थी अर्जुन की चमचमाती हुई काले रंग की स्पेस बाइक। ये स्पेस बाइक्स दिखने में बिल्कुल मोटर बोट जैसी लगती हैं। बस इसमें आगे एक हैंडल होता है जिस पर कई सारे बटन्स लगे होते हैं। हैंडल के बीच लगे लाल बटन से मैंने स्पेस बाइक को स्टार्ट किया और फिर मैं एक ही झटके में आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा था। फिजिकल हेल्थ में 3% सुधार। मेरे सीने में अब काफी आराम आ चुका था। शायद रोबोट को मेरा ट्रीटमेंट किए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब तक तो वो अर्जुन काफी दूर निकल गया होगा, पर ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि वो अभी रिसर्च सेंटर में कहीं छुपा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई प्लेग की वजह से नहीं मरे, वो भी मेरी तरह ही बस एक्सपेरिमेंट के चूहे थे। ऐसा हो सकता है कि वो भी गॉड से कनेक्ट किए गए हों और जब रिसर्च सेंटर के वर्चुअल लोगों को उनमें कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा तो उन्हें मार डाला गया हो, या शायद वो आज भी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। ये सोचते हुए मैंने स्पेस बाइक को झटके से रिसर्च सेंटर की तरफ घुमा दिया। वहां जाना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मेरे सवालों के जवाब शायद वहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। गलत रास्ता, अनसेफ जोन में प्रवेश। मुझे मालूम था कि इस बार गॉड सही है। ना जाने रिसर्च सेंटर में कौन सा खतरा मेरा इंतजार कर रहा हो सकता है कि वहां मेरे लिए कोई ट्रैप हो, पर यह सब सोचने का वक्त नहीं था। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर के उस वार से सारा खून मेरी आंखों में उतर आया हो। मुझे बस अर्जुन को ढूंढना था। नहीं, अर्जुन को ढूंढना जरूरी नहीं। ये गॉड की बातों को समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता रहता है। अर्जुन को ना ढूंढूं तो क्या करूं मैं? मेरे सवालों के जवाब आखिर कौन देगा मुझे? न्यू टास्क, अपने साथियों को ढूंढो। टास्क? अब आखिर ये क्या नया बवाल है? खैर, इस वक्त मुझे गॉड की इन बातों को इग्नोर करना ही ठीक लगा क्योंकि मैं रिसर्च सेंटर के काफी करीब आ चुका था। सीधा रिसर्च सेंटर पर जाना मुझे जोखिम भरा लग रहा था, इसलिए मैं स्पेस बाइक को रिसर्च सेंटर के पिछले हिस्से पर ले गया। वहां पर एक हिडन दरवाजा था जिसके बारे में अर्जुन ने मुझे बातों बातों में ही बता दिया था। दोनों हाथों से स्लाइड करने पर वो दरवाजा अपने आप खुल गया था। सिटी के बीचों बीच बने इस बड़े से रिसर्च सेंटर में मैंने अंदर की तरफ जाना शुरू किया तो दंग रह गया। रिसर्च सेंटर खाली हो चुका था। वहां से सभी वर्चुअल लोग जा चुके थे। मैंने तेजी से अपने कदम सेंट्रल यूनिट की तरफ बढ़ाना शुरू किए जहां पर सारी फाइल्स और सारा डाटा स्टोर्ड था। हो सकता है कि गॉड सिर्फ मुझे कंफ्यूज कर रहा हो, पर इस वक्त वो मेरा एक लौता साथी था, इसलिए मैंने उसके दिए गए टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। अपने भाइयों के बारे में पता लगाना ही अब मेरा मकसद था। मेरे कदम बिना रुके सुनसान पाथवे से होते हुए सेंट्रल यूनिट के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक लाश नजर आई। ये कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल यूनिट में मेरी देखरेख वाला चपरासी था। पर आखिर इसे किसी ने मारा क्यों? मैं ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तब तक मेरी पीठ पर मुझे एक गन की नोजल महसूस हुई। वेलकम होम, चल हाथ ऊपर कर। मैंने बिना पीछे देखे ही हाथ ऊपर कर लिए। मेरी धड़कनें शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज भागने लगी थी। माथे पर पानी की तरह पसीने की धार थी। डर से मेरे पैर जैसे सुन्न ही पड़ चुके थे। स्पेस सेंटर के सभी लोग कहां गए? आखिर कौन है ये आदमी? और इसने वेलकम होम तो ऐसे कहा जैसे ये मेरे ही इंतजार में बैठा था। क्या ये अर्जुन का भेजा गया कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी के संग।